बड़ी खबर जयशंकर को लेकर, जहां पर उनका एक इंटरव्यू सामने आया है। अमेरिका में मौजूद जयशंकर ने न्यूज़वीक मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया। आपको बता देते हैं कि न्यूज़वीक एक अमेरिकी मैगजीन है और इसी मैगजीन से बात करते हुए यहां उन्होंने खुलकर भारत पाकिस्तान और भारत की ग्लोबल स्थिति जो है उस पर बात की। खास तौर पर उन्होंने 9 तारीख का जिक्र किया, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के मामले में 9 तारीख ऐतिहासिक तारीख है और उसे लेकर जयशंकर ने क्या कहा और उस वक्त मोदी के कमरे में क्या हुआ था जब जेडी वैंस का कॉल आया था। अमेरिका में दिए भारत के विदेश मंत्री के नए इंटरव्यू में और क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ बताया गया है, वो समझते हैं शेखर सर से। सर, क्या कुछ इस पर बड़ी अपडेट है और क्या कुछ बताया गया है? देखिए, जयशंकर का ये बयान जो है ये अमेरिका में दिया गया है, इसलिए इसके मायने थोड़े से अलग हो जाते हैं। विदेशी मैगजीन को दिया गया है, इसलिए भी इसका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की है। पहलगाम हमलों को लेकर वो पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, इस बार भी उन्होंने कुछ नए अंदाज में बात की है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच जो भी सिचुएशन हाल फिलहाल के दिनों में बनी, उसे लेकर उन्होंने बात की है। और साथ ही बात की है उन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा जो है उनके उस बयान की हो रही, जिसमें उन्होंने बताया कि जिसे लेकर अमेरिका लगातार दावा करता रहा कि उन्होंने सीजफायर कराया, तो जयशंकर ने यहाँ पर दावा किया है, बताया उन्होंने कि 9 तारीख को जब फोन आया था, जब बात हुई थी जेडी वैंस से, तो उस वक्त वो मोदी के कमरे में मौजूद थे। तो वहाँ क्या कुछ हुआ इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। पहलगाम से मैं शुरू करता हूँ कि उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसे लेकर ये एक आर्थिक युद्ध का कृत्य है। ये उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है ये करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा इसका मकसद कश्मीर में पर्यटन को तबाह करना था, जो कि वहाँ की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा इसमें कि इसका मकसद जो था वो एक तरीके से धार्मिक हिंसा को भड़काना था, क्योंकि लोगों से उनका धर्म पूछ कर मारा गया। तो ये एस जयशंकर के शब्द हैं। साथ ही उन्होंने आगे ये कहा कि हमने तय किया कि आतंकवादियों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। तो ये तल्ख तेवर दिखाए हैं। ये धारणा कि सीमा के उस पार हैं, इसलिए उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, इस सोच को हमने अब चुनौती दी है और ये सिर्फ हमने ही किया है। तो ये बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकी संगठनों के जो मुख्यालय यानी हेड ऑफिस जो है वो पाकिस्तान के घनी आबादी वाले इलाकों में है। हर कोई जानता है कि वो कौन सी इमारतें हैं और हमने उन्हीं इमारतों को निशाना बनाया। तो ये बात, साथ ही उन्होंने जो है आगे और बात कही उन्होंने आतंकवादियों को किस तरीके से पाकिस्तान जो है पोषित करता है। उनका कि अब भारत उन सरकारों को भी नहीं छोड़ेगा जो ऐसे आतंकी संगठनों को समर्थन, वित्त पोषण और प्रोत्साहन देती है। यानी इकोनॉमिकली जो पैसा है, रुपए पैसे से उनको सपोर्ट करते हैं या किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उन सरकारों के खिलाफ भी भारत जो है अब इसी अंदाज में आगे बढ़ेगा। और उन्होंने इसमें जो बड़ी बात कही वही कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत दोबारा हमला करेगा। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से पाकिस्तान पर लॉन्च किया जाएगा, ये कहा उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है भारत को किया जाता है, भारत अब उससे डरने वाला नहीं है। तो ये पाकिस्तान को उनका जवाब था। हूबहू उनका स्टेटमेंट ये है कि हमने ये बहुत समय से सुना है कि आप दोनों परमाणु देश हैं, इसलिए दूसरे लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया चिंतित हो जाती है। तो ये बात जो है, इस पर उन्होंने कहा कि भारत अब इस तरह की बातों से कहीं से भी डरने वाला नहीं है, इस तरह की बातों के झांसे में अब नहीं आने वाला है। यानी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग समझाते हैं कि दोनों लोग न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है, तो आप लोग जो है संभल के चलें, कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए। तो भारत यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि हम इससे डरने वाले नहीं। और यहाँ पर मैं एक चीज में और जोड़ना चाहूंगा कि जो न्यूक्लियर वर्ड है, इसका जो फर्स्ट लेटर है एन वर्ड लेकर जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की थी, एन वर्ड को उन्होंने कोट किया था कि भारत पाकिस्तान जो है वो वॉर जो है वो एन तक जाने वाली थी। तो बाद में एंकर ने उनको काटते हुए बोला था कि आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं न्यूक्लियर की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जयशंकर जो है यहाँ अमेरिका में बैठकर ट्रंप को भी एक तरीके से जवाब दे रहे हैं। साथ ही एक और उन्होंने जो बात कही कि कोई भी आतंकवादी करे, तो कोई भी आतंकी संगठन या उसे समर्थन देने वाला देश किसी भी परिस्थिति में उचित उसे नहीं ठहराया जा सकता है। दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए कि आतंकवाद के लिए अब भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है, जिसके लिए कोई बहाना, कोई कारण, कोई भी औचित्य जो है वो नहीं चाहिए। यानी कि टेररिज्म है तो भारत उसे मारेगा ही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले 4 दशकों से वो बहुत ही तेज रहा है। वास्तव में ये आज़ादी के समय से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब हम ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं, खासतौर पर जो 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना घटी थी, आतंकी घटना जो हुई थी, जहां भारत की भावना है कि अब
बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ। तो ये यहाँ पर उन्होंने कहा है। इसके अलावा वैश्विक जो भूमिका भारत की है, ग्लोबल जो भूमिका है, उस पर भी उन्होंने यहाँ बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक पुनर्संतुलन हो रहा है, यानी कि दोबारा से एक बैलेंस जो है, नया बैलेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिसे वैश्वीकरण ने तेज किया है। अब हम एक बहुध्रुवीय युग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कई शक्ति और प्रभाव केंद्र स्वतंत्र रूप में अपने अपने हितों का पालन करते हैं। तो ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा हम निश्चित रूप से बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं, यानी कि अलग अलग जो केंद्र हैं, ध्रुव जो हैं, अब वो बन रहे हैं। और भारत की भी उन्होंने यहाँ पर एक अहम भूमिका बताई है कि यहाँ पर भारत किस तरीके से अपना रोल जो है प्ले कर सकता है। उनके स्टेटमेंट में अगर कहें इसको, तो उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं, न केवल दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में, बल्कि उस युग में जहाँ जो टैलेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी अहमियत अब धीमे धीमे बढ़ रही है। हम सबसे बड़ी प्रतिभा के आपूर्ति, मतलब कि जो भी टैलेंट है पूरी दुनिया में जो आउटसोर्स होता है, उसका जो आप कहिए कि कोर है, वो अब इंडिया जो है वो उस रूप में उभर कर सामने आ रहा है। एआई का युग है। भारत एक लोकतंत्र के रूप में, एक विविध समाज के रूप में, जिसने अपनी विविधता को सहज के रखा हुआ है, इन सारे स्वरूपों में दुनिया को बहुत कुछ देने की स्थिति में है। तो ये जयशंकर ने कहा है कि भारत की जो भूमिका है, एक सेतु की तरह जो है, एक ब्रिज की तरह जो है, भारत जो है काम कर सकता है। साथ ही उन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच जो सिचुएशन है उसे लेकर कहा कि कितने देश ऐसे हैं जो रूस और यूक्रेन, इजराइल और ईरान या ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ से बात कर सकते हैं। मेरी राय में ऐसे बहुत कम देश हैं। यानी कि रशिया यूक्रेन की अगर स्थिति बनती है तो उसमें भारत की बात को सुना जाता है। ऐसे कितने देश हैं पूरे वर्ल्ड में जो किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में, ईरान इजराइल की क्राइसिस हुई उसमें, या रशिया यूक्रेन की क्राइसिस हुई, या ग्लोबल साउथ की उन्होंने बात कही, किसी भी सूरत में हो, भारत एक ऐसा देश है जो अब उसकी बात को सुना जाता है और एक ब्रिज की तरह जो है भारत इसमें काम कर सकता है। तो ये उन्होंने अपनी राय रखी है। साथ में उन्होंने एक और बात कही है कि हम एक राजनीतिक लोकतंत्र हैं, एक बाजार आधारित व्यवस्था हैं, एक बहुलवादी समाज हैं, ग्लोबल साउथ की आवाज है, लेकिन हम वेस्ट विरोधी नहीं हैं। तो इंडिया को जो इस तरीके से दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने की थी कि इंडिया जो है वो एंटी अमेरिका है, जिस तरीके से वो कई सारे आईफोन को लेकर भी स्टेटमेंट देते रहे कि इंडिया में आप मत बनाइए। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने समावेश करते हुए ये बात कहा है कि हम किसी भी तरीके से, हम बहुत सारी चीज़ें हैं, हम एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे पास जो है समाज जो है वो अलग अलग तरह के लोगों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन सारी चीज़ें होने के बाद भी हम जो है वो वेस्ट विरोधी नहीं है। हम पश्चिम देशों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, हम G7 की बैठक में शामिल होते हैं। ये बात उन्होंने मोटे तौर पर कही और ब्रिक्स का भी जिक्र किया कि अब हम जो है क्वाड की बैठक में भी भाग लेने और उसके अलावा ब्रिक्स की बैठक में भाग लेने के लिए इस तरह की भूमिका जो है भारत की रही है। तो ये बताता है कि भारत जो है किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को प्लेस करता है। इसके अलावा जो है ना, उन्होंने भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, इस पर भी उनसे सवाल पूछा गया। तो यहाँ पर उन्होंने जो है साफ तौर पर ये कहा है कि पिछले 10 से 11 सालों में ये रिश्ते जो हैं काफ़ी मजबूत हुए हैं। बस पिछले 5 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को देखिए, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, ट्रंप, बाइडन, ये सभी एक दूसरे से अलग थे, लेकिन हर कार्यकाल के अंत में अगर आप भारत अमेरिकी संबंधों का मूल्यांकन करेंगे तो वो शुरुआत में बेहतर ही पाएंगे। इसकी जो वजह है वो ये है कि हमारे रिश्ते में कई स्थायी आधार हैं, जैसे कि इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक, शिक्षा है, एजुकेशन है, मानव संबंध है, यानी कि जो ह्यूमन रिलेशन है वो है, उसके अलावा एनर्जी और सिक्योरिटी। तो इन्होंने ये अलग अलग पैमाने इन्होंने बताए हैं कि ये जो पॉइंटर्स हैं ये हमारे और अमेरिका के रिश्तों को मजबूती देने में एक अहम रोल जो है अदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में जो टकराव की स्थिति पैदा हुई ये क्या था, तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। यहाँ उन्होंने ये कहा कि हर एक राष्ट्रपति के कार्यकाल में कोई ना कोई ऐसी घटना जो है वो घट जाती है, लेकिन अब यहाँ पर जरूरी ये है कि उस तरह की घटना से हम निपटते कैसे हैं और रिश्तों को कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में उनको हम बनाए रखते हैं। ये बात उन्होंने कहा। उन्होंने साथ ये कहा हम एक बहुत ही जटिल व्यापार वार्ता के बीच में, यानी कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड डील जो है उसके बीच में हम उससे हमारी बात चल रही है, उस पर हमारी बात चल रही है। उम्मीद है कि हम जो कॉमन पॉइंटर्स हैं उनको साथ लेकर हम इस डील के मामले में आगे बढ़ सकते हैं और इससे कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम जो है वो निकल सकता है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इसमें दूसरी पार्टी भी शामिल है, यानी अमेरिका भी इसमें शामिल है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इस तरीके से हम एक जो कॉमन सॉल्यूशन जो है
वो निकाल सकें, ये यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। जी। लेकिन जो बात आपने शुरू में उठाई थी कि 9 तारीख को क्या हुआ था, यहाँ पर उन्होंने ये बात भी कही, क्योंकि 9 तारीख इसलिए भी अहम हो जाती है कि लगातार जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध, अघोषित युद्ध चल रहा था, उस बीच में अमेरिका ने ये दावा किया था कि उन्होंने सीज़फायर कराया और यहाँ पर उन्होंने जो ट्रेड है उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया कि भाई अगर आप लोग ये लड़ाई बंद नहीं करोगे तो हम आप दोनों के साथ में ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लड़ाई बंद कर दोगे तो हम दोनों के साथ में बड़े-बड़े डील्स जो हैं वो साइन करेंगे। तो उस पर यहाँ पर एस जयशंकर ने बताया है, जिसमें चर्चा हो रही है जेडी वेंस का कॉल, जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका कॉल आया था। तो उस पर जयशंकर ने बताया है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं उस कमरे में मौजूद था जब 9 मई की रात उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी और कहा कि पाकिस्तान भारत पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। हमने कुछ बातों को स्वीकार नहीं किया और प्रधानमंत्री जो भारत के हैं मोदी, उन्होंने पाकिस्तान की धमकियों से वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हुए। तो ये बात उनका, इसके विरुद्ध प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि हमारी ओर से जवाब जरूर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 मई की रात जयशंकर उसी कमरे में मौजूद थे जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कॉल प्रधानमंत्री मोदी के पास आया था। और ये बात तब उठी थी कि पाकिस्तान जो है वो भारत पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होने वाला है और जरूरत पड़ेगी तो भारत इसका जवाब देगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जिसका जवाब भारत ने दिया, और मैं ये जो चीज़ है ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल जानकारी के आधार पर, अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद था और वहाँ वास्तव में क्या हुआ था। यानी कि उन्होंने सिचुएशन बता दी कि उस वक्त वो कमरे में मौजूद थे। अब इसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं वो देखिए। यहाँ पर उन्होंने बैठ के सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को ये तो नहीं कहा कि झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उस वक्त क्या हुआ था। ये अहम हो जाता है। अब आगे स्थिति इस तरीके की बन रही कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भारत दौरे पर भी आएंगे, इस तरह की बात भी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी बात ये भी आ रही है कि भारत के साथ ये कोई बड़ी डील जो है वो साइन करने वाले हैं। व्हाइट हाउस का इसे लेकर स्टेटमेंट आया है। अब जब ये डील साइन होगी, डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आएंगे, तब भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो एक नई डायरेक्शन में किस तरीके से मूव करते हैं, पल्लवी, हमें उस पर अब नजर रखनी है। तो आपने समझा किस तरीके से एस जयशंकर ने इंडिया को तो स्ट्रांगली प्रेजेंट किया ही, साथ ही 9 तारीख का जिक्र बार बार क्यों हो रहा, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र क्यों हुआ, और इन तमाम बातों को जो है वो एस जयशंकर ने क्लियर किया। लेकिन फ़िलहाल जैसा सर ने बताया भी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया दौरे पर आ सकते हैं, यानी भारत दौरे पर आ सकते हैं। इस पर क्या कुछ अपडेट आता है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।